हमारे पूर्वज महाराज कुरु को तर्पण करने वाला तूने कोई नहीं छोड़ा। कुरु के वंशज ही कौरव कहलाए हैं और कुरु के वंशज ही पांडव थे, कोई अलग नहीं थे। केवल पांडु पुत्र होने के कारण उन्हें पांडव कहा गया, वरना वो भी थे कौरवों में। कुरु के वंशज तो वो भी हैं। तो उनके पुत्र भी मर गए, हमारे पुत्र भी मर गए, कौन तर्पण करेगा? तूने तो सर्वनाश कर डाला, नाश कर डाला। और इसी दुख में दुर्योधन के प्राण निकले और द्रौपदी रो रही है, क्योंकि 5 बच्चे मरे जिस मां के, कितना कष्ट होगा। 5 पुत्र मार दिए गए हैं। अर्जुन ने धनुष उठाया, देवी मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, जिसने भी ये कृत्य किया है मैं मार दूंगा उसे, मैं मार दूंगा। जब ये सुना, गांडीव धनुष उठाकर के अर्जुन चला, भगवान भी रथ चलाने लगे। भगवान अगर रथ नहीं चलाए तो अर्जुन कहीं नहीं जीतता। भगवान ले जा रहे, अच्छा अश्वत्थामा ने देखी ये आ रहा है, ये मुझे मारेगा और ये मुझे मारे, इससे पहले मैं अर्जुन को मार दूं। और उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन पर, और यही गलती कर दी। उसी से पहचान में आ गया, यही है हत्यारा, इसी ने मारा है। पर कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको महाधैर्य नाम पवगो अशिशंस्रते। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, मुझे बचाइए नाथ। भगवान ने कहा तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ, बच जाओ। ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों को टकराने नहीं दिया, पहले ही शांत करवा लिया अर्जुन के द्वारा। और अर्जुन ने जाकर के कसकर के बाल पकड़े, केस पकड़ करके घसीटता हुआ लाया अर्जुन से, और द्रौपदी के चरणों में पटक दिया, ये लो, यही है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, इसी ने मारा है देवी। क्या सजा दी जाए इसे, बताओ क्या दंड दिया जाए इसे? जिसने 5 पुत्र मारे, हत्यारा सामने खड़ा है, बच्चों के सिर तक नहीं मिले, केवल धड़ मिला था। इतनी बड़ी दुर्गति करने वाला हत्यारा आगे खड़ा है और मां से पूछा जा रहा है क्या सजा दी जाए। क्या कहेगी मां? आजकल की कोई स्त्री हो तो वो तो यूं कहेगी मार दो इसे, इसने मेरे बच्चों को मारा, छोड़ मत देना इसे। बदले की भावना है ना, ये बदले की भावना हमें पाप भी करा देती है। द्रौपदी का स्वभाव देखिए साहब, द्रौपदी क्या कह रही है। वेद व्यास जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कह रही है द्रौपदी, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये कौन है? ये ब्राह्मण है और गुरुपुत्र है, इसलिए मुच्यत अर्थात छोड़ दो। मुच्यत कहते हैं छोड़ दो। और द्रौपदी 2 बार कह रही है मुच्यताम मुच्यतामेष, छोड़ दीजिए, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है और हमारे गुरु का पुत्र है, इसे मारो मत, छोड़ दो इसे। भगवान भी स्तब्ध रह गए द्रौपदी के इस वाक्य को सुनकर के। वाह बहन वाह, तूने मेरे हृदय को जीत लिया। क्यों? ऐसी सुंदर बात तुमने कह दी है। आज मैं कह सकता हूं ये द्रौपदी मेरी बहन है। और हे द्रौपदी, ये कृष्ण तुम्हें क्या दे सकता है? इस कृष्ण के पास में सबसे उच्च कुछ है तो वो कृष्ण का नाम है, इसलिए कृष्ण तुम्हें अपना नाम दे देगा। और भगवान ने द्रौपदी का नाम कृष्णा रख दिया। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण भगवान का नाम है और कृष्णा द्रौपदी का नाम है। जो लोग कृष्णा कहकर के भगवान को बुलाते हैं वो द्रौपदी को बुलाते हैं। कृष्ण भगवान का नाम है।
गर्गाचार्य जी ने कृष्णा नाम नहीं रखा भगवान का, गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम रखा था भगवान का। कृष्णा नाम भगवान ने द्रौपदी का रखा है। हे बहन, आज से तुम मेरी प्रिय बहन कृष्णा हो। क्यों? ऐसा स्वभाव तुमने दिखा दिया, हृदय जीत लिया बहन। अर्जुन बोला देखो कि नहीं है, मैं इन बातों में नहीं आऊंगा। द्रौपदी भले कहती है, आप बताइए नीति क्या कहती है? क्या नीति कहती है कि एक हत्यारे को जीवित छोड़ दिया जाए ताकि वो और हत्या करे? किसी पापी को छोड़ने के लिए नीति कहती है क्या? भगवान बोले नीति की बात मत करो, आवाज भी कम मत करो। नीति की बात अगर तुम करते हो तो सुनो। ब्रह्म बंधुन अहंतव्य आतताई बधारहन मयैवो भयमान मातम परिपाय अनुशासनम। अनुशासन कहता है ब्राह्मण को मारना पाप है और बालकों के हत्यारे को छोड़ना भी पाप है। ये नीति है। अगर तुमने इसे मार डाला तुम्हें पाप लगेगा, और अगर तुमने इसे नहीं मारा, जीवित छोड़ दिया, तो भी तुम्हें पाप लगेगा। नीति तो ये कहती है अर्जुन, कर लो क्या करोगे? मारोगे तो पाप लगे, ना मारो तो पाप लगे, अब करो। भगवान ने नीति की बात करी, फंसा दिया। अब तो अर्जुन बोलो जय हो महाराज, तुम जैसे न्यायाधीश है गए तो फिर तो न्याय हो मत ही रहे हो। सजा कहा देनी है जी तो बताना रे, सजा भी दे दो और दो भी मत। ये कैसी बात? तो बोले सुनो, इसके लिए अर्जुन समझ गया। क्या समझा अर्जुन? ब्राह्मण का समाज में मान प्रतिष्ठा का होना ही जीवन होता है। अब गामन की भाषा में आप समझो तो जिस व्यक्ति को गलत काम करने पर पंचायत बिठा करके निकाल दिया जाए समाज से। प्राचीन समय में ऐसा ही होता था। ये पुलिस अदालत तो थी नहीं, तो क्या होता था? बोले ये बेकार आदमी इस गांव का, इसका आज से हुक्का पानी बंद, जी होता था ना। तो वो क्या होता था? वो मृत्युदंड ही था। वो मृत्युदंड के समान प्रावधान था, क्योंकि जैसे समाज से निकाल दिया जाए वो समाज के लिए मर गया, अब जीवित नहीं है। वो जिंदा लाश की तरह घूमता था, जीवित सब था वो केवल। तो ऐसा ही दंड दिया गया। आधी दाढ़ी मोड़ दी, आधी मूंछ मोड़ दी, डिजाइन बना दी, और मस्तिष्क से मणि निकाल करके बहिष्कृत करके समाज से निकाल दिया। लेकिन ये फिर भी नहीं सुधरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो लोग ये कह देते हैं हम नहीं सुधरेंगे। आजकल के बालक ऐसे ही हैं, तुमने सुधारो, वो जो कहे हम ना सुधरेंगे। एक बच्चा तो ऐसी टी शर्ट पहन के घूम रहा था, उसमें पीछे लिख रहा था हम नहीं सुधरेंगे। टी शर्ट पे भी लिख रहा था वो तो हम नहीं सुधरेंगे। तो यही इसने किया। क्या किया पता है? मेरा अपमान, मेरे साथ ऐसा किया, इनको छोड़ूंगा नहीं, इन्हें ऐसी पीड़ा दूंगा ये जीवन भर ना भूल पाए। अरे इनके वंश में कौन बचा है? अभिमन्यु मर गया, घटोत्कच मर गया, बर्बरीक वो भी नहीं बचा, उसका भी शीश भगवान ने ले लिया। क्योंकि घटोत्कच का पुत्र था ना, वो पांडवों का वंशज था, वो भी मर गया, जो अब खाटू श्याम है। और 5 महीने मार डाले, बचा ही कौन है इनके वंश में? अश्वत्थामा को याद आ गया, हाँ जिस समय अभिमन्यु को मारा गया था उस समय एक सूचना आई थी कि अरे भाई अभिमन्यु मर गया, अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर मर गया। इसका मतलब अभी वंशज बाकी है। कहां है वो वंशज? बोले उत्तरा के गर्भ में है। उत्तरा अभिमन्यु
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक है इनके वंश को बढ़ाएगा, और ना रहेगी उत्तरा तो ना जन्म लेगा वंशज, आज उत्तरा को ही मार दिया जाए। ये विचार करके उसने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा पर। उत्तरा भगवान कृष्ण की भक्त भी है, राजा विराट की पुत्री है उत्तरा। जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था ना, जहां अर्जुन ने ब्रह्मंडला बनकर के उत्तरा को नृत्य सिखाया था, राजा विराट ने विनती करी थी मेरी पुत्री उत्तरा से अर्जुन का विवाह करा दो, तो अर्जुन ने मना कर दिया, ये मेरी शिष्य है, मैं उससे विवाह नहीं कर सकता, शिष्य पुत्री के समान है ये शिष्या, तो मेरे पुत्र से विवाह करा दो। तो अभिमन्यु से विवाह हुआ था विराट की पुत्री उत्तरा का। इसलिए उत्तरा पर जब ये बाण चला तो उत्तरा दौड़कर भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। मुझे मेरी मृत्यु हो जाए कोई दुख नहीं है, लेकिन दुख है तो इस बालक का है जो मेरे गर्भ में है। इसे बचा लो नाथ, मुझे मर जाने दो। भगवान ने कहा पुत्री चिंता मत कर, और भगवान ने सूक्ष्म रूप लिया और भगवान उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। ब्रह्मास्त्र लगा लेकिन ना उत्तरा पर प्रभाव हुआ और ना उस बच्चे पर। भगवान ने अंदर जाकर के कवच बना दिया गर्भ में ही। ब्रह्मास्त्र आया लगा लेकिन वो कट गया, प्रभाव नहीं पड़ा परीक्षित पर। और ये परीक्षित दुनिया का पहला बालक जिसने जन्म लेने से पहले भगवान का दर्शन कर लिया गर्भ में। ऐसा बालक है ये, अद्भुत बालक है। बाकी सब जन्म लेने के बाद भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जन्म नहीं लिया है, गर्भ में है, लेकिन प्रभु बचाने के लिए गर्भ में पहुंच गए। तो बताइए कितना बड़ा भक्त होगा ये बालक। द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। द्वारका के लिए भगवान प्रस्थान कर गए। भगवान के जाने के बाद वो बालक जन्म लेकर के आता है जो भगवान ने बचाया, तो भगवान फिर लौट करके आ गए। अब के आए तो अब के ऐसे थोड़ी आए। देखो पहले तो भगवान थे ही यहाँ, महाभारत के बाद गए पहली बार। अब के आए भगवान कुर्ता टोपी लेकर के। हमारे ब्रज में बोले छोचुक, हाँ भगवान लाए थे, क्योंकि देखिए उत्तरा का भाई उत्तर तो वीर गति को प्राप्त हो गया था युद्ध में ही, तो कौन लाता? भगवान लेकर के आए परीक्षित के लिए। स्वयं प्रभु